हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने में दोनों मीडियम में कंप्लीट लिखने वाला और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है लिक्विडेटर अकाउंट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से 4 वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, जिससे आपको इस चैप्टर का जो फॉर्मेट है, जो बेसिक कैलकुलेशन है वो आपको आता रहेगा। तो आज का सम समझने में आपको आसानी रहेगी। आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हमें एक और इंपॉर्टेंट सम्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब अपनी बुक में देखिएगा, आपको जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें कंपनी का नाम दिया गया द अनंत लिमिटेड, और यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो ये पूछा गया 2005 में पूछा हुआ सम से। इसके अंदर दिए गए जो एडजस्टमेंट हवाले थोड़े यूनिक है और थोड़े इंपॉर्टेंट भी है, और आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा भी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और इस चैप्टर में और कोई सम्स भी चाहते हो तो इसकी रिगार्डिंग भी आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आई होप अपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, तो डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन की ही बात करूंगा, और उसमें जो पॉइंट आएगा वो मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो हमें बैलेंस शीट दिया गया, ठीक है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग दिया गया। कोई बात नहीं, एकदम इजी होता है सॉल्यूशन। सबसे पहले उसी तरह से आपको सॉल्व करना जैसे मैंने प्रीवियस बताया हुआ है। कैश की एंट्री ढूंढ लो, रोकड़ की एंट्री, गुजराती में कंप्लीट में समझाने वाला हूं। कैश की आप देख रहे हो यहाँ पे कैश बैलेंस करके दिया है, बैंक बैलेंस करके दिया है, दोनों दिया है। कुछ भी दिया हो या 2 लाख का कैश का बैलेंस दिया है, तो सबसे पहले उसकी एंट्री करना। कहाँ करना आपको? रिसिप्ट, आवक की बाजू आपको एंट्री करना है। कैश बैलेंस या रोकड़ सिला, थोड़ा बहुत मैं शॉर्टकट भी लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे। 2 लाख की एंट्री हमने कर दी, क्लियर है। उसके बाद डायरेक्ट एडजस्टमेंट हवाले पे आ जाना, वहां से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट जो हमें दिया गया है वो दिया गया, लिक्विडेटर हैज रियलाइज्ड डेप्टर एट द 25% लेस। बोला गया कि जो देवादार है, जो डेप्टर है, उसका 25% हमें लेस अमाउंट मिला है, और साथ में जो रिमेम्बिंग बाकी जो बची एसेट्स है, जो बाकी मिलकत है, वो किसकी वैल्यू पर? बुक वैल्यू पे हमें उसकी वैल्यू मिली है, चौपड़ा कीमत पर ही उसे अमाउंट हमें मिला। तो फर्स्ट एंट्री जो हो रही है वो हमारी आवक की एंट्री है, ठीक है, जिसे हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? अगर हेडलाइन में लिखते हैं तो एसेट्स रियलाइज करके लिखते हैं। जो मिलकत की जो अमाउंट हमें मिल रही है वो लिखते हैं मिलकतोनी उपज, जिसमें जस्ट एक डेप्टर देवादार की ही बात की गई है, बाकी सब बुक वैल्यू चौपड़ा कीमत पर ही लिखना है। तो देखिए, मिलकत के सेक्शन में आ जाना, एसेट्स के सेक्शन में स्टार्टिंग से सारा आपको देखना, बस एक पर ही रूल्स अप्लाई हो रहा है, डेप्टर, बाकी किसी भी को दिया गया नहीं है। स्टार्टिंग से ही आपको लिखना है। सबसे पहले दिया गया लैंड एंड बिल्डिंग, गुजराती में जमीन मकान, बुक वैल्यू पे ही लेना है, बाकी सब चौपड़ा कीमत, मतलब जो दी गई वही की वही वैल्यू हमें मिली है। तो 4 लाख का ही अमाउंट मिला है। तो अभी मैं अंदर लिख देता हूं, डायरेक्ट आउटसाइड हम टोटल करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन मकान, कितना दिया गया था? 4 लाख का अमाउंट दिया गया था। उसके बाद एसेट्स देखिए कौन सी, प्लीज लास्ट देखना, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। मशीनरी दिया गया है, उसकी वैल्यू यंत्र हो सकता है, गुजराती में 2 लाख की दिया है। बुक वैल्यू ही हमको लिखना है यहाँ पर, मशीनरी थोड़ा शॉर्टकट लिखूंगा तो भी समझ जाएंगे, जस्ट टाइम सेव करने के लिए 2 लाख का अमाउंट दिया गया है। उसके बाद देखिए क्या नाम दिया, ध्यान से समझ, नॉन करेंट दिया है, बिन चालू, इन्वेस्टमेंट, रोकाण दिया गया है। कोई चेंजेस नहीं करना, जैसा दिया है एज इट इज आपको लिख लेना, कोई हवाला एडजस्टमेंट नीचे नहीं दिया गया है। 2,25,000 ये भी यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि बाकी सारे इन्वेस्ट एसेट्स के लिए वो हमें हवाला बोला गया है, इसलिए सारी एसेट्स हमको इसमें इन्वॉल्व कर लेना। कौन सा नहीं करना वो आपको अभी पता चलेगा। देखिए अगला जो दिया गया है अदर नॉन करेंट, ठीक है, ये अन्य बिन चालू, ये हमारा एसेट्स नहीं है, ये हमारा क्या होता है? फिक्टिटियस एसेट्स होता है, अवास्तविक मिलकर जो हम लोग लेते नहीं, एक तरह का हमारा खर्चा होता है। तो इन दोनों को इन्वॉल्व करना नहीं है। उसके बाद करंट चालू की बात करें, जिसमें स्टॉक है, स्टॉक की अमाउंट सेम इट इज 2 लाख हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि बाकी सब मिलकर भी हमको लेना है, ठीक है। स्टॉक की अमाउंट दी गई थी 2 लाख की। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे तो पहले उसको देखिएगा, जिससे ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब आता है डेटर्स की बारी, देवादार के ऊपर। ध्यान से समझना, डायरेक्ट आउटसाइड की अमाउंट को मत ध्यान देना। 25% लेस जरूर करना है, घटाड़ो जरूर करना है, लेकिन ध्यान रखना कौन सी अमाउंट पे करना है। तो सबसे पहले उसकी मेन अमाउंट है 3,15,000, उसके बाद बैड डेट, घालगत माइनस क्या, उसका बीडीआर, घालगत अनामत। तो यार रखना, अनामत के पहले की रकम को आपको फोकस करना, मतलब 3,15,000 माइनस 15 तो कितना बचा? 3 लाख बचा। 3 लाख के ऊपर वो एडजस्टमेंट हमारा अप्लाई होने वाला, जो प्रीवियस में पहले भी समझा चुका हूं। तो आपको यार रखना है 3 लाख के ऊपर वो 25% हमारा यहां पर अप्लाई होगा। फिर से मैं समझा देता हूं आपको, बैड डेट रिजर्व के पहले की अमाउंट आपको फोकस लेना। बैड डेट रिजर्व के पहले कितना बचा होगा? तो 3,15,000 माइनस बैड डेट 15,000, तो बाकी बचा 3 लाख, ठीक है। 3 लाख के ऊपर हमारा ये 25% लेस करना है, रिजर्व के पहले, अनामत के पहले,
क्लियर हुआ होगा। तो 25% इसका लेस करोगे तो 3 लाख का 25% आपको पता है कितना होता है, 75,000 होता है। वो लेस करके जो अमाउंट बच रही है मैं डायरेक्ट वो लिख दूंगा 2,25,000। समझ में आएगा 2,25,000 कैसे आया, डेप्टर के ऊपर कौन सा हवाला कैसे यूज हुआ। आई होप क्लियर हुआ होगा। कैश की एंट्री हम कर चुके हैं, बस मिलकत एसेट्स का पूरा हो चुका है एक साथ में फर्स्ट एडजस्टमेंट से। ठीक है, तो फिर टोटल मान लेता हूं, बाकी सारी टोटल का ही हम लोग आउटसाइड लिख लेते हैं। तो टोटल जो एसेट्स रियलाइज हुआ है, जो मिलकत की उपज है, वो 12,50,000 हो जाएगी। क्लियर है, बाकी सब बुक वैल्यू पर लिया है और डेप्टर पर 25% लेस किया। हो गया फर्स्ट हवाला। अच्छे हवाले दिए गए, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझना है, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ आपको सारे सम्स करने ही चाहिए। अब सेकंड पे जो दिया गया वो है हमारा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दिया गया, विसर्जन खर्च। जो डायरेक्ट एंट्री करना है 20,000, सारे खर्चे आपको पेमेंट जावक जमा साइड ही आपको करना रहता है। यहाँ पर डिसोल्यूशन एक्सपेंस करके नाम लिखिएगा, जैसा दिया गया ये एंट्री होगी कंपलसरी। एक एक एंट्री का आपके मार्क बनते जाएंगे। विसर्जन खर्च अमाउंट दिया गया था 20,770 हमने लिख लिया। क्लियर है, आगे बढ़ते नेक्स्ट एंट्री। हाँ, नेक्स्ट एंट्री में किसकी बात की दिया गया, रेम्यूनरेशन के बारे में दिया गया। मेहनताणु जो लिक्विडेटर है उसका मेहनताणा, जिसपे हमेशा टॉपिक चेंज होता रहता है बट इजी ये होता है। पहला बोला 4% उसको मिलेगा, किस बात का, एसेट्स रिलायंस का, जो मिलकत की उपज है उसका 4%, और एक और 5% भी मिलेगा। किसका मिलना है, अनसिक्योर क्रेडिटर पे हमको उसको देना है, बिन सलामत लेनदार पे। कोई बात नहीं, पहले एंट्री कर देता फिर मैं समझाता हूं इसकी अमाउंट कैसे आएगी। लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन है, ठीक है, लिक्विडेटर नु मेहनताणु, ये एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले जो बोला गया था, कितना परसेंट बोला गया था, 4%। वो किस पर बोला गया था, एसेट्स जो रिलाइज हुई है उस पर। ठीक है, मिलकतों उपज पर बोला गया है, तो ये हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि मिलकत की उपज हम लोग टोटल अमाउंट निकाल चुके हैं 12,50,000। तो इसका 4%, तो 12,50,000 का कितना परसेंट, 4% उसको मिलेगा। तो 4% आप देख रहे होंगे कितना हो रहा है, 50,000 का अमाउंट हो रहा है। बट एक और बोला था 5%, लेकिन वो कुछ किस पर बोला था, अनसिक्योर क्रेडिटर पे बोला था, बिन सलामत लेनदार। गुजराती वाला पूरा समझ जाएंगे, बिन सलामत लेनदार पे बोला गया था। जो अमाउंट अभी हमने फाइंड आउट नहीं की, इसलिए ये मैं एंड में करूंगा। जब हमारे पास अनसिक्योर बिन सलामत लेनदार की अमाउंट आ जाएगी तो हम 5% गिन लेंगे। इसको आउटसाइड टोटल अभी पेंडिंग में रख रहे, पर जो था उसकी अमाउंट हमने कर दिए। ठीक है, यहां तक बाकी रखेंगे। आगे बढ़ते नंबर 3 हवाला, जिसपे लिखा गया डिबेंचर होल्डर का जो भी पेमेंट है, कब किया गया, कब तक पेमेंट किया गया, 31 दिसंबर 2020 को किया गया। अब देखिए हमारा ईयर एंडिंग कब होता है, ईयर एंडिंग हो रहा है 2020 के मार्च में हो रहा है। तो हमने पेमेंट लेट किया कि नहीं किया, कितना लेट किया, 9 मंथ लेट किया। ठीक है, मार्च से लेकर दिसंबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए इसकी एंट्री कैसे होगी, तो सबसे पहले डिबेंचर की टोटल अमाउंट लिख लीजिए, 2,50,000 दिया गया है। यहां पर लिख रहा हूं तो आगे पीछे होगा तो चलेगा, पर जहां तक है अच्छे से लिखिएगा। ये डिबेंचर होल्डर की हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, डिबेंचर होल्डर की। तो सबसे पहले उसकी मेन अमाउंट कितना था, 2,50,000 राइट डाउन कर लीजिए। अब इसका डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होगा ना, पहले से सम्स में हमें आउटस्टैंडिंग करके दिया गया होगा, पहले वो लिख लीजिए। दिख रहा है आपको, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, गुजराती में डिबेंचर पर चुका बाकी नो ब्याज 30,000, पहले उसकी अमाउंट इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट चुकवा बाकी नो ब्याज कितना, 30,000। और एक जो डेट वाला था, जो कितना मंथ निकल के आ रहा है, 9 मंथ निकल के आ रहा है। समझ गए, गिनना आपको आता ही इतना, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट भी आपको लिखना है। अभी 9 मंथ का कैसे फाइंड आउट करना है तो समझ लेते हैं। तो यहां पर देख लीजिए 12% के हिसाब से टोटल अमाउंट कितना, 2,50,000 है। तो 2,50,000 का 12% आप करोगे तो टोटल कितना आएगा, 30,000 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा 30,000, लेकिन 30,000 का कितना निकाला, 9 मंथ का। ऑलवेज ये ईयर का ही दिया गया होता है, जो आउटस्टैंडिंग होता है ना वो 12 मंथ का ही होता है, बट फिर भी हमको कैलकुलेट राइट कर लेने का, 9/12 डिवाइड कर लेने का। जो डेट का है वो हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पर 22,500। क्लियर हुआ कि नहीं। 9 मंथ का कैसे निकाला, 12% निकाला तो 30,000, उसका 9 मंथ का, 9 मंथ कैसे हुआ समझिए, गिनना तो आपको आता है। अप्रैल से लेकर स्टार्ट आपको करना है दिसंबर तक। अब टोटल रकम आप आउटसाइड डिबेंचर की कर सकते हैं। जो टोटल पेमेंट होगी 3,02,500 का टोटल हम लोग डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दें। ये एंट्री क्लियर हुई कि नहीं हुई, पुरानी एंट्री पहले ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए पुराने वीडियो जरूर देखना पहले, तब इसमें समझ में जल्दी आपको आएगा। कुछ मैं फटाफट समझा रहा हूं। नंबर 4, अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा टॉपिक है यहाँ पर। जो डायरेक्टर की लोन है, डायरेक्टर की लोन कहां पर है आप देख लीजिए, डायरेक्टर की लोन दिख रही होगी 75,000। अब इसका देखना पेमेंट कैसे हो रहा है। तो इसकी पेमेंट करते समय चुकवणी के टाइम हमने क्या है इसके अंदर इन्वॉल्व किया, ये हमने किसके लिए यूज की है, आउटस्टैंडिंग सैलरी।
सैलरी चुकाने के लिए चुका बाकी पगार कितने क्लर्क का, 5 क्लर्क का, गुजराती में कर्मचारी या क्लर्क ही होगा, फॉर लास्ट 5 मंथ के पेमेंट के लिए हमने यूज किया। तो ध्यान से समझना। अब ये जो हमारा लायबिलिटी है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिएगा ध्यान से। तो 2 कैरेक्टर हम लोग यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। एक आप लोग जानते हैं, एक होता है प्रेफरेंशियल कैरेक्टर, ठीक है, गुजराती में पसंदगीदा लेनदार या प्रेफरेंशियल लेनदार भी बोलते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है अनसिक्योर, ठीक है, वो यहां पर ही लिख लेता हूं, आई होप आपको दिख जाएगा। अनसिक्योर कैरेक्टर, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते, कुछ अमाउंट यहाँ पे आने वाली इसके लिए ये 2 अमाउंट ही निकालना सबसे मेन होता है। बिन सलामत लेनदार। अब ध्यान से समझना, आपने अगर प्रेफरेंशियल कैरेक्टर के बारे में, पसंद के लेनदार के बारे में डिटेल में आपको पता होगा, नहीं तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर ही ब्रैकेट में से दिखा देता हूँ, अपने बुक में से दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा बिन सलामत में आपको इन्वॉल्व करना रहता है। तो आप ये देख रहे होगे, इसके अंदर भी आता है 4 मंथ का सैलरी ऑफ एम्प्लॉय जो आउटस्टैंडिंग होता है, कितने मंथ का आता है, 4 मंथ का एक एम्प्लॉय का आता है, या फिर उसकी अमाउंट 20,000 से कम होनी चाहिए। तो आप समझ गए ये प्रेफरेंशियल में कितने मंथ का आएगा, 4 मंथ का आने वाला है। 5 क्लर्क का होगा नो डाउट, लेकिन 4 मंथ का होना चाहिए। तो देखिए समझिएगा, यहाँ पर टोटल अमाउंट है 75,000। तो आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड कर लेना। क्या करना है, 5 से डिवाइड कर लेना है। ऐसा तो मैं थोड़ा साइड में लिख के भी बता देता हूँ, जिससे आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। जो डायरेक्टर की लोन है उसके अंदर डायरेक्टर की लोन का कैसे हो रहा है समझना। 75,000 टोटल है। अब आपको क्या करना है, 4 मंथ में उसको कन्वर्ट करना है ना। तो पहले क्या कीजिए, उसका टोटल 5 मंथ का डिवाइड बाय 5 कीजिए, तो 1 मंथ का आ जाएगा। ये 1 मंथ का आ गया 15,000। ये कितने क्लर्क का है, 5 क्लर्क का है, और 5 क्लर्क का ही लेना, कोई डाउट नहीं, बस इसको 4 मंथ में कन्वर्ट करना है। और 4 मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये 15,000 को इंटू में करेंगे 4, तो 60,000 जो निकल के आएगा 4 मंथ का, वो किस टाइप का होगा, जो मैंने अभी आपको बताया प्रेफरेंशियल कैरेक्टर होने वाला है। बाकी जो बचा टोटल में से 60,000 माइनस कर लिए, प्रेफरेंशियल होगा। बाकी जो बचा 15,000, 15,000, वो किस कैटेगरी में जाएगा, वो अनसिक्योर में जाने वाला है, बिन सलामत लेनदार में जाना। इस तरह से 60,000 प्रेफरेंशियल कैरेक्टर बनेगा और 15,000 अनसिक्योर कैरेक्टर बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं। और 4 मंथ के अकॉर्डिंग 60,000 कैसे आया, 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर लिया, 1 मंथ का आ गया, और 4 से इंटू कर दिया तो हमारा 4 मंथ का हो गया। बस यहाँ पर इस कैटेगरी में डिवाइड हो गया। अब वो डायरेक्ट अमाउंट लिख लेंगे। तो प्रेफरेंशियल कैरेक्टर के अंदर कितना आया समझ गए होंगे, पसंदगी के लेनदार में जो डायरेक्टर की लोन है, गुजराती वाले समझ जाएंगे। अब ठीक है, दोनों में कई बार ना लिख पाओ तो 60,000, और अनसिक्योर में कितना आएगा, वही डायरेक्टर की लोन का अमाउंट में से आएगा यहाँ पर अनसिक्योर के अंदर 15,000। क्लियर हुआ कि नहीं। 4 मंथ का यहाँ पर आया। क्लियर है। आगे बढ़ता हूं, थोड़े ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को। लास्ट तक ना वीडियो लॉन्ग जरूर होगा, क्योंकि सम्स के अंदर टॉपिक भी बहुत अच्छे दिया गया। नंबर 5 के अंदर प्रेफरेंस शेयर के लिए बताया गया है कि लास्ट 1 ईयर का है, छेल्ला 1 वर्ष नो डिविडेंड बाकी है। डिविडेंड की एंट्री हम लोग कर लेंगे, लेकिन सबसे मेन टॉपिक क्या दिया गया है, उसका जो पेमेंट है हमको कब करना है, आपको पता है वाइंडिंग अप के टाइम करना है। ठीक है, जब उसका विसर्जन होगा तब करना है। तो समझना, एंट्री हम कर लेते हैं, आपको लास्ट में इसको और यूज करना रहेगा, वो आपको एंड में मैं बताऊंगा। पहले हम उसकी अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको दिख पाएगा। तो यहाँ पर ही मैं लिख लेता हूँ हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो पहले उसकी टोटल अमाउंट लिखनी, क्या लिखनी है आपको, उसकी टोटल अमाउंट जो हमें सम्स में दी गई होगी। देख लीजिए, प्रेफरेंस शेयर कितना दिया, 2 लाख का दिया गया है शेयर कैपिटल। तो 2 लाख का वो अमाउंट लिख लिया हमने, प्लस क्या था, डिविडेंड। तो डिविडेंड भी यहाँ पे लिख लिए, गुजराती वाले समझ गए होंगे, लिख लेंगे। 1 कितने का बोला, 1 ईयर का ही बोला है, 1 साल का ही बाकी है ना, देख रहे हो 1 ईयर। तो 1 ईयर का कैसे निकाला है, सिंपल है, जितना परसेंट बोला गया 12.5% बोला गया है। तो 2 लाख का 12.5% आप निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 25,000 निकल के आएगा। वो 1 ईयर का, 2 ईयर बोला तो उसका डबल 50,000 हो जाता है, लेकिन 1 ईयर का बोला है तो डिविडेंड 25,000 ही आएगा। टोटल आपको करना आउटसाइड, तो 2,25,000 कर सकते हो। लेकिन इस पॉइंट को यहाँ थोड़ा मैं राइट क्लिक करा, क्योंकि इसके ऊपर एंड में जाके आपको वाइंडिंग अप करते समय इस अमाउंट का क्या करना आपको समझ में आना चाहिए, वो एंड में बताऊंगा। अमाउंट तो फाइंड आउट करना आपको आ चुका होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आप कौन सा हवाला बाकी है ध्यान से समझना। अब जो लास्ट और नंबर 6 का दे दिया गया है, अदर लायबिलिटी की बात की है, अन्य जवाबदारी। तो इसमें क्या बोला गया है, पहले अंदर टोटल अमाउंट तो देख ले, यहाँ पे देख लो, अदर लायबिलिटी दिया है, अन्य जवाबदारी टोटल 65,000। अब इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है उसकी बात की गई है। तो समझना, नंबर 1 और नंबर 2 दो की बात की है, दोनों को हम लोग ध्यान से समझना है कि कौन किस में आने वाला है।
कौन प्रेफरेंशियल में आएगा तो कौन अनसिक्योर, कौन बिन सलामत में आएगा। तो ये डायरेक्टर की सैलरी के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो वो 4 मंथ का दिया गया 50,000। तो आपको डायरेक्टर की जो सैलरी होती है वो हमारा प्रेफरेंशियल में नहीं आता है, ना ही अनसिक्योर में आता है, डायरेक्ट आउटसाइड आपको लिख लेना है। आउटसाइड जैसे एक एंट्री होती है वैसे करके लिख लेना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर की जो सैलरी है वो लिख रहा, गुजराती मीडियम वाले लिख लेंगे पगार करके मैनेजर डायरेक्टर का 50,000, ठीक है। क्लियर है। आपको डायरेक्ट ऐसे सेम इट इज लिख लेना, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है ना कुछ पर्सनों की, वो ना सिक्योर होती है ना वो अनसिक्योर होती है। लेकिन सेकंड जो टॉपिक इसमें जो 15,000 का इन्वॉल्व है, टोटल 65 था ना, 50 वहां पर है और 15,000 15,000 किसके नाम का ध्यान से समझना, प्रीमियम दिया गया है। वो एक स्कीम है, कौन सी स्कीम है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, गुजराती में होगा राज्य बीमा पॉलिसी करके कुछ होगा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी आपको वापस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देख रहे होंगे यहां पर आ रहा है, दिख रहा है जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 12 मंथ तक का लास्ट का, वो हमारा प्रेफरेंशियल कैटेगरी में आता है, पसंदगी के लेनदार में आता है। तो ये वाला जो अमाउंट है 15,000, ठीक है, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस स्टेट वाला, तो ये हमारा किस कैटेगरी में आने वाला, कौन से लेनदार में आएगा, हमारा प्रेफरेंशियल पसंदगी के लेनदार में आने वाला है ESIS, ठीक है। ये स्कीम का नाम है 15,000 और 50,000 यहाँ पे आ चुका, दोनों की एंट्री हो चुकी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। कोई डाउट होता मुझे क्लियर करने के लिए आप कमेंट जरूर कीजिए और इसको हो सके तो 1 से 2 बार देखिएगा। देखिए सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं कंप्लीट। अब इसको एंड कैसे करना है ध्यान से आप लोग अब समझना जरूर। तो आपको लायबिलिटी साइड आना है, इक्विटी को छोड़कर बाकी सब एंट्री हो गई कि नहीं होगी ध्यान से समझना, और 20% सम्स रह गया। इक्विटी को छोड़ दो, प्रेफरेंस की 2 लाख की एंट्री हमने कर दी, डिवेंचर की हमने पेमेंट की एंट्री कर दी, बैंक लोन बाकी रह गया था। समझना इन्हें ब्रैकेट में अगेंस्ट स्टॉक, स्टॉक के सामने दिया गया, गिरवी स्टॉक ऐसा लिखा होगा। तो स्टॉक की अमाउंट पहले चेक करो कितना है, 2 लाख। तो स्टॉक के सामने 2 लाख का जो अमाउंट है वो सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि जिसके सामने गिरवी रखा होता है उतना अमाउंट क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। तो आप अलग से एंट्री कर सकते हो, मेरे पास स्पेस की कमी हो रही तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सिक्योर कैरेक्टर करके आप लिख सकते हो, सिक्योर कैरेक्टर के अंदर आपको लिखना है बैंक लोन लिख लेना, ठीक है। सलामत लेनदार करके लिखना और अंदर लिख देना बैंक लोन। कितना अमाउंट होगा, 2 लाख, क्योंकि वो स्टॉक के सामने था ना, स्टॉक की अमाउंट 2 लाख थी, इसलिए 2 लाख यहाँ पर सिक्योर हो जाएगा। लेकिन बाकी जो बचा, बाकी 50,000 और बचा कि नहीं बचा, वो अनसिक्योर में जाएगा। कहां जाएगा, वो अनसिक्योर कैरेक्टर में जाने वाला है। यहां पर अनसिक्योर कैरेक्टर बिल सलामत लेनदार में जाएगा, जो बैंक लोन की कैटेगरी में लिखकर यहाँ पर कितना 50,000 का अमाउंट टोटल समझ में आया। 2 लाख सिक्योर होने वाला है और 50 अनसिक्योर होने वाला है। 2 लाख सलामत और 50 हमारा बिन सलामत। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्टर की लोन 75 हो चुका है, आपको पता है 60 और 50 किया था, 15 किया था। प्रोविडेंट फंड बाकी है, तो प्रोविडेंट फंड डायरेक्ट प्रोविडेंट फंड ग्रेजुटी, वापस वो टेबल नहीं दिखा रहा हूं, वो प्रेफरेंशियल कैटेगरी में ही आता है, PF, ठीक है। प्रोविडेंट फंड कितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट 75,000। आई हो आपको दिख रहा होगा, समझ जाना, ठीक है। ये हमारा प्रेफरेंशियल कैटेगरी में आता है। टॉपिक पढ़ लेना, आपको थियरी में भी ये सम्स में आता ही है। अब अगला है कैरेक्टर, अब ध्यान से समझना। अब कैरेक्टर में से अनसिक्योर कितना आने वाला, ध्यान से समझना आप लोग। टोटल अमाउंट पे फोकस करने से पहले ब्रैकेट में देखो, ये जो 1 लाख का अमाउंट दिया गया है, जिसका भी हाफ, उसका भी अर्धा अमाउंट हमने मशीन के सामने क्या किया है, गिरवी रखा है, मोर्गेज रखा है। तो इसका अर्धा अमाउंट लिखना है, हाफ 50,000। वो 50 कैसा होगा, सिक्योर होगा। जैसे मैंने कहा ना, बैंक लोन जिसके सामने स्टॉक गिरवी रखा था तो हमारा कैसा था, सिक्योर था, सिक्योर होगा। सलामत जिसके सामने हमने गिरवी रखा होता है, तो अब 50 हाफ, तो 50,000 वाला जो होगा सिक्योर। अब सिक्योर कैरेक्टर लिखकर उसके नीचे बैंक लोन लिखा होगा। उसी तरह उसी के नीचे आप क्या लिखोगे, क्या लिख दोगे, जो हमारा नाम था यहाँ पर, वापस देख लेते हैं, यहाँ पर कैरेक्टर का नाम था, ठीक है। तो कैरेक्टर करके लिख देना आप, सिक्योर कैरेक्टर करके। अब यहाँ पर स्पेस की और कमी है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सिक्योर कैरेक्टर सलामत लेनदार। कितना आएगा, 50,000। 50 का समझ गए, हाफ क्यों लिखा है, क्योंकि हाफ की अमाउंट है। और बाकी बचा तो 4,35,000 में से 50 माइनस कर लेना, बाकी जो बचा वो क्या होगा, अनसिक्योर होगा। तो वहां पर इसकी एंट्री क्या करना, अनसिक्योर कैरेक्टर के अंदर कर लेना है। अनसिक्योर कैरेक्टर में आएगा लेनदार। बाकी कितना बचेगा, 3,85,000 बचेगा 50 माइनस करने के बाद। वापस समझा देता हूं आपको, 435 में से 50,000, 1 लाख का हाफ, अर्धा 50,000 क्या होगा, सिक्योर होगा। सिक्योर के अंदर आपको लिख लेना है, बाकी जो बचा अनसिक्योर में हमने लिख लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट डिवेंचर का इंटरेस्ट हो चुका है, अदर लायबिलिटी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है 99% सम्स। अब ध्यान से समझना, पहले टोटल जो था वो हम आउटसाइड कर लेते हैं। एक एंट्री हमारी बाकी थी जो मेहताना के अंदर 5% जो अनसिक्योर पे था,
अब आपको सुनना है, रूल्स आपको पता है, जब भी सम्स के अंदर अनसिक्योर पे बोला होगा लेकिन ब्रैकेट में ना बोला होगा कि प्रेफरेंशियल के सिवाय, ठीक है, इसको गिनना नहीं, इसके ऊपर हमको नहीं देना है, तो ऐसा ना लिखा तो आपको पता है प्रेफरेंशियल कैडर पर भी दिया जाता है। सिक्योर पे तो अनसिक्योर पे तो आएगा, साथ साथ में प्रेफरेंशियल कैडर पर भी आएगा, तो दोनों की अमाउंट पे गिना जाएगा। तो उसका मैं टोटल पहले आउटसाइड कर लेता हूँ, 60, 15 और 75, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 1,50,000 हो जाएगा। और अनसिक्योर का टोटल मान लेते हैं, आप मान लोगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आएगा 4,50,000। तो आपको याद रखना है टोटल कितना है 6 लाख, टोटल 6 लाख के ऊपर 5% गिना जाएगा। आप चाहो तो अलग अलग करके भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है। तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर 30,000 का इंटरेस्ट और आ जाएगा। अनसिक्योर पे बोला तो अनसिक्योर पे नहीं गिनना, प्रेफरेंशियल पर पसंदगी पर भी गिनना, लेकिन ब्रैकेट में बोला गया हो पसंदगी ना सिवाय, तो इस पर नहीं गिना, वरना गिना जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया नहीं था, इसके लिए इसको समझना। 5% जो डायरेक्ट अनसिक्योर बोल दिया गया मीन सलामत, ब्रैकेट में प्रेफरेंशियल के सिवा नहीं बोला गया था, एक्सक्लूडिंग नहीं लिखा गया था, इसके लिए आपको दोनों पे हमेशा गिनना रहेगा। तो मैं टोटल अमाउंट पे डायरेक्ट लिख लिया, आप चाहो तो अलग अलग करके लिख सकते हो। टोटल कितना हो गया, मैं 50 और 30, टोटल हो गया 80,000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देख लेते हैं, सारी एंट्री हमने कर ली, कुछ एडजस्टमेंट बाकी नहीं रह चुका है, टोटल के आउटसाइड कर दिया। अब इसको क्लोज कैसे करना है ध्यान से समझना आप, ठीक है। तो टोटल मानने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल मान लेते हैं पहले, ये थोड़ा मैं रफली लिखूंगा अभी, हाई यहाँ पे फाइनल टोटल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आगे पीछे टोटल बदल सकता है। यहाँ पे 14,50,000 है एसेट्स का। अब हम लोग सरप्लस निकाल रहे हैं, ठीक है, सरप्लस निकाल रहे, वधारो निकाल रहे, सरप्लस निकाल रहे, ठीक है, वधारो। तो एसेट्स का आ रहा है 14,50,000 माइनस, अब यहाँ लायबिलिटी में याद रखना, पेमेंट में याद रखना, पेमेंट में जाओ में सारे लेने जरूर, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा एक एडजस्टमेंट के अंदर लिए मैंने यहाँ पर प्रेफरेंस पे टिक किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसका पेमेंट है ना, आपको याद रखना वाइंडिंग अप करने के बाद करना है, तो आपको ऐसा लिखा गया हो तो आपको याद रखना है सरप्लस फाइंड आउट करने के लिए इस अमाउंट को इग्नोर कर लेना, इस अमाउंट को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना, तो बाकी सारी पेमेंट को प्लस कर लेना, ओनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अमाउंट को छोड़कर 2,25,000 को रिमेम्बिंग छोड़ देना है, ठीक है। तो टोटल बाकी जो आएगा वो कितना आने वाला है, यहाँ पर 13,02,500 निकल के आएगा। इसमें प्रेफरेंस होल्डर का अमाउंट नहीं ऐड किया गया, तो सरप्लस निकल के आएगा 1,47,500 निकल के आएगा। ये सरप्लस वधारा हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 25 वो हमारा प्रेफरेंस होल्डर का क्यों इन्वॉल्व नहीं किया गया। अब यहां से हम लोग आते हैं कैलकुलेशन करने की, और जो हमारा नेक्स्ट होता है कैपिटल डेफिशिएंसी मूडी टूट निगणतरी। देखना कैसे होगा, जैसे मैंने कहा सबसे पहले क्या करना होता है, पेड अप वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है, ठीक है, भरपाई नहीं रकम फाइंड आउट करनी रहती है। तो उसके लिए जैसे हमको पता है इक्विटी तो प्लस करना रहता है, इक्विटी यहाँ पर 1 नहीं 2 दिया गया, ध्यान से समझना कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए और बी करके दोनों की अमाउंट 3 लाख और 3,75,000। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्विटी ए और सेकंड इक्विटी बी, तो फर्स्ट का था 3 लाख का अमाउंट, सेकंड का 3,75,000, और प्लस यहाँ पर आएगा, अब आएगा प्रेफरेंशियल होल्डर की अमाउंट यहाँ पे प्लस की जाएगी 2,25,000, क्योंकि वाइंडिंग अप करते समय इसका हम लोग पेमेंट करने वाले हैं, इसके लिए इसमें इन्वॉल्व करना ना, यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं किया गया, इसके लिए, ठीक है। तो टोटल मान लेना आपको कितना हो रहा होगा, 9 लाख का टोटल हो रहा होगा, जिसमें से आप लोग माइनस क्या करते हैं, हम लोग सरप्लस माइनस करते हैं, वधारो माइनस करते हैं। तो वधारो जो है सरप्लस 1,47,500 माइनस करेंगे तो अब मिलेगा 7,52,500। ये जो हमें मिला ये हमारा हो गया कैपिटल डेफिशिएंसी मूडी टूट की अमाउंट। अब इसके लिए कैलकुलेशन ध्यान से समझना कैसे होने वाला है, इसमें से कितना अमाउंट हमको मंगवाना होगा या फिर हमको रिटर्न करना होगा, ध्यान से समझना कैसे होने वाला है। इसके लिए आपको 2 मेथड अप्लाई करनी रहती है, दोनों में से कोई एक मेथड अप्लाई होती है। जो फर्स्ट जितने वीडियो हुए उसमें से एक मेथड में समझा चुका हूं, यहाँ पे सेकेंड अप्लाई होने वाली है, तो ध्यान से समझना। तो कैसे होता है, आपको दोनों मेथड की थोड़ी बेसिक जानकारी दे दूं मैं, फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड। फर्स्ट जो होता है जिसके अंदर जो फेस वैल्यू होती है, ठीक है, एक एक शेयर की जो फेस वैल्यू होती है, दार्शनिक कीमत, वो अगर इक्वल हो, तो मैंने जो प्रीवियस समझाया गया ना, प्रीवियस जो मेथड, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना रहेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, उसमें आप शेयर डीट भरपाई निकाल दो, उसके अकॉर्डिंग करना है। लेकिन जब फेस वैल्यू अनइक्वल हो, इक्वल ना हो, तो आपको जो रेशियो के अकॉर्डिंग, अनुपात के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना रहता है, जो मैं आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। तो देख लेते हैं फेस वैल्यू होता क्या, आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे ना, फर्स्ट की 100 है,
ठीक है, फेस वैल्यू और सेकंड की है 10, तो दोनों अनइक्वल है ना। तो जो फर्स्ट में समझाया प्रीवियस वीडियो में उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व नहीं करना, होने के लिए हो सकता है लेकिन तब पड़ेगा। तो यहाँ पर जब अनइक्वल है तो आपको रेशियो के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना रहता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है कैपिटल डेफिशिएंसी को। कैसे, तो समझते ध्यान से। तो अब रेशियो किसका निकालना है आपको, रेशियो निकालना रहता है जो नॉमिनल वैल्यू रहता है ना, नॉमिनल वैल्यू का आपको रेशियो फाइंड आउट करना रहता है। नॉमिनल वैल्यू को गुजराती में लिखने के लिए आप लिख सकते हो मूड़ी कीमत या फिर मूड़ कीमत करके भी आप लोग समझ सकते हो। जो उसकी शेयर कैपिटल होगी ना, तो आपको याद रखना है शेयर कैपिटल ये वाले आपको नहीं लिखना है, पेड अप वैल्यू के बेस पर दी गई वो नहीं लेना, टोटल लेना पड़ेगा। टोटल कैसे होगा, तो 60 का दिया गया तो 60 का आपको डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे फर्स्ट के 5000 और फेस वैल्यू कितनी है उसकी 100, तो उसका शेयर कैपिटल मिलेगा 5 लाख। समझे कि नहीं समझे आप लोग। अब यहाँ पर 7.5 दिया गया या 50, उससे डिवाइड करो यहाँ पर 3,75,000, तो इसमें आपको जो नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे वो 50,000 मिलेंगे और एक शेयर की प्राइस कितनी है 10 रुपीज है, तो इसकी शेयर कैपिटल कितना हुआ 5 लाख हुआ कि नहीं हुआ। तो ये शेयर कैपिटल जिसको नॉमिनल वैल्यू में बोल रहा हूं, ये शेयर कैपिटल के बेस पर इसका रेशियो निकालना है और उसके बेस पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो रेशियो आप समझो 5 लाख मतलब 1/1 निकल रहा है, तो 1/1 के रेशियो में आपको इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बेस पर हम लोग करेंगे। रेशियो समझ में आ चुका है, तो देखिए अब फाइनल आंसर ए और बी। तो यहां पर ए की जो अमाउंट थी कितना था 3 लाख था कि नहीं, और उसका शेयर कैपिटल और इसका 3,75,000 था, माइनस इसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको 1/1 के रेशियो में, तो 1/2, सेकंड के लिए 1/2, तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आएगा 3,76,250, 3,76,250 दोनों के लिए 1/1। अब यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा या तो हम उसको अमाउंट रिटर्न करेंगे या उससे हम पैसा मंगवाएंगे अगर ज्यादा हमने पेड किया है तो यहाँ पर आ रहा माइनस में आ रहा है, देखो 76,250 और इसके अंदर भी माइनस में आ रहा है 1,250, मतलब दोनों पैसे हम लोग क्या करेंगे उससे मंगवाएंगे, क्योंकि हमने उसको ज्यादा पेमेंट की है तो ये हमें उसे मंगवाना पड़ेगा, इंग्लिश में कॉल्ड अप, इससे इतना पैसा मंगवाया जाएगा। तो ये दो अमाउंट की एंट्री आप फाइनल यहाँ पर करनी, माइनस में आया इसलिए आपको कहा करना है रिसिप्ट की साइड करना, क्योंकि इतना पैसा हम लोग उनसे मंगवाएंगे, लेकिन प्लस में आया तो आपको पेमेंट जावक की साइड करना है, एक का प्लस में एक का माइनस में ऐसा भी आ सकता है। तो ए और बी जो उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है, इक्विटी शेयर मूडी, वो हम लोग उसकी एंट्री कर दे 76,250 और इसकी 1,250। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे इसका हुआ एक बार शॉर्टकट में समझा देता हूँ कैपिटल डेफिशिएंसी कैसे आया, थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगी, इसके लिए सरप्लस समझ में आया। उसके अंदर अपने शेयर कैपिटल कौन सा नहीं लिया था, प्रेफरेंस वाला, तो प्रेफरेंस को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया गया था और माइनस करने के बाद हम जो कैपिटल डेफिशिएंसी मूडी टूट मिला है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो नेक्स्ट वाली जो हम लोग अभी तक सीखे वो मेथड अप्लाई नहीं की, क्योंकि फेस वैल्यू इक्वल नहीं थी, दार्शनिक कीमत इक्वल नहीं थी पर शेयर की, तो हमने अनइक्वल के लिए रेशियो किसका निकाला है, जो शेयर कैपिटल होती है ना उसका निकाला है, लेकिन कौन सी शेयर कैपिटल पेड अप वाली नहीं, ठीक है, जो उसकी नॉमिनल एक्चुअल जो वैल्यू होती है उसका रेशियो निकालना है। तो एक्चुअल कैसे निकाला, पहले तो शेयर निकाले, उसके बाद उसकी फेस वैल्यू से हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो टोटल शेयर कैपिटल मिल गया और उसका रेशियो हमने फाइंड आउट किया, उस रेशियो में इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और जहां से हमें पता चल गया कि यहां पर हम लोग रिटर्न करेंगे या कॉल्ड अप करेंगे, ठीक है, परत करेंगे या मंगवाएंगे। तो यहाँ पर माइनस में इसलिए उतना पैसा मंगवाएंगे तो हमने यहाँ रिसिप्ट की साइड एंट्री कर दी। अब दोनों का टोटल मारोगे तो आपको इक्वल मिलेगा, यहाँ ऑलरेडी हमारा 14,50,000 था और ये प्लस करोगे तो टोटल कितना आने वाला है 15,27,500 आएगा। और यहाँ पे भी टोटल करोगे आप, अब इसमें टोटल में ये इक्वल ऐड कर लेना, 15,27,500 निकल के आएगा और यहाँ पर ये सम्स हुआ कंप्लीट। ठीक है, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इसके अंदर, आई होप आपने समझे होंगे, आपको समझ में आया होगा। क्वेरी लगती है तो मुझे कमेंट करना, इस टाइप के और भी सम्स है वो भी सॉल्व जरूर कीजिएगा। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ सम्स चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।